हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ ligands directly attached to central metal atom through coordinate bond। यानी कितने नंबर ऑफ ligands या कितने साइट्स, कितने कोऑर्डिनेटिंग साइट्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CONS3 6Cl2, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसी को लाइगेंड्स कहते हैं, यानी यहाँ पे NH3 इज लाइगेंड्स ओनली। तो 6 लाइगेंड्स अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और यहाँ पे है COEN2SO4, तो EN इज बाइडेंटेट, यानी इसकी दो साइड होती है। जैसे CO है तो एक EN का मतलब दो साइड से अटैच कर रहा है, और दूसरे EN का मतलब भी दो साइड से अटैच कर रहा है। मींस जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 2 into 2 मींस 4, यानी चार साइड है इसमें। देयर आर 4 साइड जिससे ये सेंट्रल मेटल एटम को अटैच कर रहा है, तो हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो 1 into number of monodentate ligands, 2 into bidentate ligands, 3 into number of tridentate, नंबर ध्यान रखना, नंबर ऑफ, 4 into tetradentate ligands, क्योंकि एक चार साइड करेगा तो इंटू 4 कर दिया, जितने नंबर होंगे। जैसे 4 1 है तो 1 into 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ऐसे 5 पेंटाडेंटेट लाइगेंड्स, 6 के लिए 6 into हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स, यानी जितने नंबर ऑफ लाइगेंड्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, अगर हेक्सा होगा तो। पेंटा के लिए 5 से, टेट्रा के लिए 4 से, ट्राई के लिए 3 से, बाई के लिए 2 से, और मोनो के लिए 1 से। एग्जाम्पल इज NiEDTA SO4। EDTA मीन्स होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, दैट इज हेक्साडेंटेट, और नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट इज 1। तो 1 into 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। 1 into 6, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स इज 1 एंड EDTA इज हेक्साडेंटेट, मींस 6 साइट है इसके पास, तो 6 into 1 इज इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं दैट इज लाइगेंड्स ओनली, बाहर वाले को हम लाइगेंड्स नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए NiEN2Cl2, En is bidentate and Cl is unidentate। कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि En के दो हैं तो 2 into 2, Cl के दो हैं तो 1 into 2, तो 4 plus 2 means 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेकेंड वन इज NiH2O6SO4, तो इसमें इसको नहीं लेना है, जो ब्रैकेट के बाहर है इसे नहीं लेना, जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज लिगेंड्स ओनली। तो 6 लिगेंड्स हैं और H2O इज मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, तो 1 होगा, तो 6 into 1 is equal to 6, तो 6 is the कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, En बाइडेंटेट मीन्स En के दो साइड हैं, En के दो साइड है और Cl का एक साइड है, तो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट साइड्स हैं जो Ni से कंबाइंड हो रही है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर सपोज करो कोई ट्राइडेंटेट है, दिस वन इज ट्राइडेंटेट, तो 1 2 3 साइड से अटैच होगा, और ये बाइडेंटेट तो 1 2 साइड से अटैच होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। अगर दोनों की क्वांटिटी 1 1 है तो 3 into 1 plus 2 into 1 is equal to 5। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज आयोनाइजेशन स्पेयर और काउंटर आयन। काउंटर आयन,
The species outside coordination sphere form ionization sphere और counter ion. एग्जाम्पल है K4NiCN6. तो जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है ब्रैकेट के, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जैसे ये. और जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्पेयर. क्यों कहते हैं? क्योंकि आयोनाइज हो जाएगा. जैसे हम इसे किसी वाटर में डालेंगे, इट आयोनाइज, ये अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्पेयर. और काउंटर आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि काउंटर अटैक करता है, किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाला पार्ट जल्दी से रिएक्ट करेगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इसीलिए इसे काउंटर आयन कहा जाता है. तो काउंटर आयन मीन्स जो काउंटर अटैक करता है, यानी जो रिएक्शन करेगा वो जनरली K+ जल्दी रिएक्ट करेगा. और आयोनाइजेशन स्पेयर मीन्स ये आयोनाइज हो जाएगा, इट आयोनाइज. सेकेंड वन इज COH2O6SO4. तो जो ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर और जो ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आयन. तो सेम रीजन है, क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं तो आयोनाइजेशन स्पेयर भी कहते हैं इसे. आयोनाइजेशन स्पेयर मीन्स जो आयोनाइज हो जाएगा. और ये अटैच्ड विथ मेटल थ्रू आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं. और एक काउंटर आयन क्यों है? क्योंकि काउंटर अटैक करते हैं, यानी बहुत जल्दी अगर किसी के साथ रिएक्शन करवानी तो ये पार्ट बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा. तो दैट इज काउंटर आयन. नेक्स्ट हेडिंग इज होमोलेप्टिक लिगेंड्स. होमो मीन्स सेम, यानी कि जब एक ही टाइप के, सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक. होमो मीन्स सेम, जैसे NiNH3Cl2. तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक ही टाइप का लिगेंड्स, यानी NH3 इज प्रेजेंट ओनली. दिस इज होमोलेप्टिक. ये बाहर नहीं देखना, दिस इज काउंटर आयन. इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं तो होमोलेप्टिक. एग्जांपल COH2O4SO4. तो दिस इज काउंटर आयन, इसे नहीं देखना है, ये काउंटर आयन है. तो ओनली H2O इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड्स. तो जो लिगेंड्स होते हैं उसमें केवल H2O प्रेजेंट है, दैट इज होमोलेप्टिक. एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं. नेक्स्ट इज FeCO5. एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक. सेकेंड वन इज हेट्रोलेप्टिक. हेट्रोलेप्टिक मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. अगर अलग एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक. एग्जाम्पल NiEN2Cl. तो यहाँ पे दो लिगेंड्स है En and Cl, तो दिस इज हेट्रोलेप्टिक. सेकेंड वन इज K2COBr2Cl2. तो इसमें दो टाइप के लिगेंड्स हैं Br एंड Cl जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज हेट्रोलेप्टिक. नेक्स्ट वन इज NiH2O2 NH3 4SO4. इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O एंड NH3 इज देयर, तो दिस इज लिगेंड्स एंड दिस इज काउंटर आयन. ये लिगेंड्स नहीं है, ये काउंटर आयन. तो H2O and NH3 two ligands are there, तो hence it is heteroleptic ligands. नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीहेड्रॉन. पॉलीहेड्रॉन मीन्स arrangement of ligands attached with central metal atom through coordinate bond in space. स्पेस में कैसे अरेंज है उसी को हम यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन कहते हैं. पॉलीहेड्रॉन जैसे लिगेंड्स में सपोज ये है CO NH3 और 6 NH3 अटैच है, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल. सेकेंड वन इज NiH2O4, यानी कि Ni के पास H2O 4 लगे हुए,
तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर यानी Cn इज 4। थर्ड वन इज FeClClCl, ये टेट्राहेड्रल टाइप में लगे हुए हैं, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। मीन्स कि जो लिगेंड्स हैं वो कैसे अरेंज हैं स्पेस में इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। तो जनरली किसको एक्सप्लेन करेगा? ज्योमेट्री को। तो इट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी ज्योमेट्री को बताएगा, उसकी ज्योमेट्री कैसे है, क्योंकि अरेंजमेंट से हमें पता चल जाएगा कि उसकी ज्योमेट्री या शेप किस तरीके का है। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांस इफेक्ट्स। ट्रांस इफेक्ट, इसमें एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप to direct substitutions into a position trans of itself, यानी कि जो एग्जिस्टिंग या जो पहले वाला ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, जो सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप है वो किधर से रिप्लेस होगा या किधर वो अटैच होगा। पहले इसकी सीरीज देखती हैं, ट्रांस इफेक्ट सीरीज। Cn सबसे हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट शो करता है, फिर CO, NO, C2H5, PR3H, C6H5NO2, I, SCN, Br, Cl, Py, NH3, OH and H2O। इन मीन्स H2O सबसे लोवेस्ट ट्रांस इफेक्ट शो करता है। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। सपोज ये कोई कंपाउंड है PtClClCl एंड Cl, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब अगर ये NH3 आएगा तो ये एक Cl को रिप्लेस करेगा। सपोज इसने इस Cl को रिप्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया और यहाँ NH3 आ गया। अब अगर हम सेकेंड NH3 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, Cl का या NH3 का। अब इस सीरीज में देखो Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है NH3 से, यानी Cl डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है वो उसके ट्रांस में जाएगा, Cl की। तो अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास, ये Cl इस Cl को रिप्लेस करेगा और NH3 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएगा, या फिर यहाँ पे, क्योंकि ये इसके ट्रांस में होना चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ या यहाँ में से एक Cl हटेगा और ये NH3 यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। तो कैसे बनेगा? इस तरीके से NH3 Cl, यानी कि Cl, ये Cl ने डिसाइड किया कि वो जो आने वाला ग्रुप है वो उसके ट्रांस में होना चाहिए, इस Cl के ये ट्रांस यानी अपोजिट साइड होना चाहिए। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज PT अभी चारों NH3 लग गए इसमें। अब Cl इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, तो पहले Cl आप कहीं भी अटैच कर सकते हो क्योंकि चारों NH3 है। तो आपने सपोज करो यहाँ से फिर NH3 को रिप्लेस किया और यहाँ Cl इंट्रोड्यूस करवा दिया, पहला स्टेप फ्री होता है क्योंकि जब सेम हो तो। अब हमारे पास फिर दो ऑप्शन आ गए, Cl एंड NH3। तो हमने देखा अभी कि Cl की ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है NH3 से, यानी Cl डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है उसके अपोजिट में आना चाहिए, Cl डिसाइड करता है। तो जो ग्रुप आएगा, आप यहाँ पे सपोज Cl आ रहा है तो ये इस Cl के, क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो इसके अपोजिट में आने यहाँ पे आना चाहिए। तो ये NH3 को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये Cl इसके साथ ये Cl आ गया और ये NH3 सेम रहेंगे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना दैट इज ट्रांस। ट्रांस क्यों बना? क्योंकि इसमें Cl अपोजिट साइड है और पहले वाले में बना था सिस क्योंकि उसमें एडजेसेंट साइड था। यानी अगर सारे सेम होते हैं तो इस केस में जो लेसर ट्रांस वाले अगर एग्जिस्टिंग होता है और उसमें आने वाला ग्रुप क्या होता है, हायर ट्रांस इफेक्ट शो वाला होता है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर पहले हायर ट्रांस वाला है और उसमें जो अटैक कर रहा है वो लेसर ट्रांस इफेक्ट ग्रुप है, तो
जनरली सिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं इसे, जैसे सपोज करो M है, यहाँ पे एक जगह लग गया BR, BR, BR एंड BR। सपोज इसमें Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इसे कहीं से भी आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। हमने सपोज करो यहाँ से इसे रिप्लेस करवा दिया तो ये बना M, अब Cl, Br, Br एंड Br। अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो हमने देखना है किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो सीरीज से हमने देखा Br का ट्रांस इफेक्ट Cl से ज्यादा है, यानी ये Br डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है, सपोज करो आने वाला ग्रुप फिर Cl है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये इस Br के ट्रांस पोजीशन में जाना चाहिए। इसके ट्रांस मीन्स अपोजिट साइड जाना चाहिए। ये Br है तो इसके अपोजिट यानी यहाँ पे आना चाहिए। इससे आप करो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये सेकंड या 4 में से कहीं भी जा सकता है क्योंकि इसका ट्रांस ये, इसका ट्रांस ये, तो दोनों में से आप कहीं भी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Cl, M, Cl, Br and Br. This is called cis product. Same group lie in adjacent site. तो ये आपका cis product formed होता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो M है, दूसरा मैंने ले लिया CO, तीसरा ले लिया मैंने BR, ले लिया मैंने यहाँ पे Cl और यहाँ पे ले लिया OH। अब चारों अलग अलग ग्रुप। अब मैंने यहाँ से कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया, सपोज Cl इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब ये क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे जाना चाहिए। अब कैसे अंदाजा लगेगा कहाँ पे जाना चाहिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो CO का सबसे ज्यादा, फिर Br, फिर Cl और सबसे लास्ट में OH माइनस। यानी CO डिसाइड करेगा कि जो आने वाला ग्रुप है ये हर हमेशा इसके अपोजिट में जाएगा, यानी इसके ट्रांस पोजीशन पे जाएगा। सॉरी, यहाँ पे Cl की जगह पे मैं कोई और ग्रुप ले लूँ, NO ग्रुप ले लिया कि Cl सेम हो रहे। तो हमने क्या किया, ये जो CO ग्रुप है ये डिसाइड करेगा कि ये वाला ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होना चाहिए, हटना चाहिए, इसको हटाएगा बाहर। और अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो M, यहाँ पे NO जो भी ग्रुप आ रहा है जो आप इंट्रोड्यूस करवाओगे वो हर हमेशा ट्रांस पोजीशन में होना चाहिए, हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप के, बाकी सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज IUPAC नेम ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। न्यूक्लियर एक्चुअल में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट, उसे कहते हैं न्यूक्लियर। सपोज इसे कहेंगे बाई न्यूक्लियर, मीन्स दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, इसमें दो अलग अलग, सॉरी ये Cr मेटल ग्रुप, दो डिफरेंट मेटल प्रेजेंट है, तो दैट इज पॉलीन्यूक्लियर। ये ध्यान रखना, इसे बाई न्यूक्लियर भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस मीन्स ये मेटल एटम, इसको न्यूक्लियर कहते हैं। तो जब दो सेंट्रल मेटल एटम यानी वन से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट हो, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। और इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं जो दो मेटल को अटैच करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिज लाइगेंड्स। ब्रिज मतलब जोड़ना किसी चीज को, तो ये ब्रिज लाइगेंड्स। तो व्हाट इज ब्रिज लाइगेंड्स? द ligands which are attached to two separate metal atoms or ions making bridge between them, उसके बीच में ब्रिज बनाते हैं, यानी दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इस लाइगेंड्स को कहते हैं ब्रिज लाइगेंड्स, और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हम ब्रिज कॉम्प्लेक्स या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो इसका एग्जांपल है N ट्रिपल बॉन्ड, N में लोन पेयर, N में लोन पेयर, SO4 2 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस।
अब क्वेश्चन क्या आता है कि हर एक एलिमेंट, हर एक लिगेंड्स क्या ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? आंसर इज नॉट। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ब्रिज के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन बताते हैं। तो रिक्वायर्ड कंडीशन इज मस्ट कंटेन टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक लोन पेयर इसके साथ अटैच होगा, दूसरा इसके साथ अटैच होगा, इसीलिए इसके पास कम से कम 2 लोन पेयर होने ही चाहिए मिनिमम। अगर ये 2 लोन पेयर नहीं होते तो वो ब्रिज लिगेंड्स का वर्क नहीं करेगा, चाहे वो मोनो हो, बाई हो, ट्राई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मेन कंडीशन इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मस्ट कंटेन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं नोमेनक्लेचर के लिए। फर्स्ट वन इज En2 CuNS2OH CuEn2 SO4 का होल ट्वाइस। अब इसमें नोमेनक्लेचर के लिए हमने क्या किया, इसके पॉइंट्स बनाने। फर्स्ट ये पॉइंट यहां से यहां तक का पहला, सेकंड ये ब्रिज वाला, थर्ड वन इज फिर थर्ड पॉइंट, और ये लास्ट में फोर्थ। इसी सीक्वेंस से हमने इसे लिखना है। पहले फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन स्टेट बतानी है CO की। अब हमें पता है कि En इज न्यूट्रल मींस नो चार्ज, और SO4 में 2 माइनस चार्ज होता है, एंड OH में 1 माइनस चार्ज होता है, एंड NH2 में भी 1 माइनस चार्ज होता है। तो इसको सबको ऐड करेंगे। En के 4 हैं तो 4 इंटू 0, CO के 2 हैं तो 2 इंटू एक्स, सपोज x एज्यूम कर लिया, प्लस OH का -1, NH2 का -1 और SO4 का होल ट्वाइस है तो -2 इंटू 2, तो ये 0 हो गया। 2x -1 एंड -4 मीन्स -6, तो इधर जाएगा +6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3। नोमेनक्लेचर इज bis इथेन 1,2 डाइएमाइन। bis का मतलब 2, जैसे हमने बनाया En का होल ट्वाइस, तो 2 के लिए जब बड़े कंपाउंड होते हैं तो उसके लिए bis वर्ड यूज होता है, तो bis इथेन 1,2 डाइएमाइन। उसके बाद कोबाल्ट, तो यहाँ पे कोबाल्ट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर इसको म्यू से दिखाते हैं, म्यू मीन्स ब्रिज, ब्रिज को जनरली म्यू से शो करते हैं। अमाइडो मीन्स NH2 एंड ये है म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मीन्स OH। फिर उसके बाद कोबाल्ट है तो यहाँ कोबाल्ट, और bis इथेन 1,2 डाइएमाइन यानी En का होल ट्वाइस, खत्म कहानी। उसके बाद लास्ट में क्या था हमारे पास, ये कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फेट। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ, तो ये सल्फेट हो गया SO4, इसका होल 2, क्योंकि इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे -1 ये +6 3 और ये +3, तो +3 और +3 +6, और इसमें से 2 कम हो गया तो ये हो गया +4, और ये हो गया -2। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल कर सकते हैं, तो यहाँ 2 से इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया है, तो SO4 2। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, NH3 का होल 4 CO NH NO2 CO NH3 4, और ऊपर है +3 चार्ज। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइनो, टेट्रा अमाइनो कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। फिर म्यू, इसे अल्फाबेटिकली लिखना है। सपोज करो आई पहले आता है तो आई को पहले लिखना है, ये सेकंड पार्ट में अल्फाबेटिकली, अगर दो डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली, तो आई पहले आएगा और एन बाद में आएगा। तो म्यू इमिडो, NH के लिए इमिडो एंड NO2 के लिए नाइट्रो, तो ये म्यू और हाइपन वर्ड जरूर लिखना है, हाइपन म्यू हाइपन इमिडो, फिर हाइपन म्यू हाइपन नाइट्रो। ब्रिज खत्म होता है तो भी हाइपन लगेगा यहाँ पे, हाइपन। इसके बाद टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, कैसे आया,
ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 का 0 होता है, NH का -2 और NO2 का -1। ध्यान रखना है NH is -2 and NO2 is -1 and overall is +3। तो 8 into 0 plus 2x minus 2 minus 1 is equal to +3। ये इधर आ गया तो 6, 2x is equal to 6, तो x is equal to 6/2 is equal to 3। थर्ड वन एग्जाम्पल इज फिर सेम है, ऐसे ही ब्रिज वाले दिख जाएंगे आपको। H2O4 Fe OH OH Fe H2O4 और ये SO4 का होल ट्वाइस। इसके 4 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की। H2O 0 होता है तो 8 into 0 Fe के 2x, उसके बाद OH OH के 2 हैं तो -2 और SO4 का -2 होता है इंटू 2 क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो -2 2 2 जा 4 और -2 6, 2x is equal to 6, तो x is equal to 6/2 मीन्स +3। अब इसका नाम कैसे होगा, नाम पहले फर्स्ट इज टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा H2O के लिए एक्वा वर्ड यूज होता है। आयरन Fe के लिए आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 आई। फिर म्यू, म्यू वर्ड होता है किसके लिए, ब्रिज के लिए, यानी ब्रिज बना रहा है ये। डाई हाइड्रोक्सो, क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोक्सो सेम है तो डाई हाइड्रोक्सो, फिर हाइफन, ये हाइफन म्यू हाइफन डाई हाइड्रोक्सो फिर हाइफन, फिर सेम आएगा टेट्रा एक्वा, यानी 4 एक्वा के हैं आयरन, फिर थर्ड और लास्ट में ये सल्फेट। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सपोज करो इस तरीके कोई कंपाउंड आ गया Cl2 Br2 Ni OH NO2 NiEN2, तो सबसे पहले हमने क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की, मेटल की फाइंड आउट करते हैं हमेशा। तो Cl का -1 है तो इंटू 2, तो -1 इंटू 2, Br का भी -1 होता है इंटू 2 और Ni के 2 हैं तो 2x, इसको फाइंड आउट करना है। OH का -1, NO2 का भी -1 और En का 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब क्या होगा, -2, ये भी -2, 2x -1 -1 -1 एंड -1 इज इक्वल टू 0। -2 -2 एंड -1, तो ओवरऑल इज 2x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। अब नोमेनक्लेचर कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। पहले इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली पहले B आता है तो डाई ब्रोमो डाई क्लोरो निकिल थर्ड, फिर इन दोनों में से पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, फिर डाई बिस, ये है इथेन 1,2 डायमाइन निकिल थर्ड। इसे लिखते हैं, सबसे पहले डाई ब्रोमो, फिर डाई क्लोरिडो, उसके बाद फिर Ni के लिए निकेल और फिर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद ब्रिज को लिखने का तरीका क्या, हाइफन म्यू, हाइड्रोक्सो पहले है तो हाइड्रोक्सो, फिर हाइफन फिर म्यू, उसके बाद सेकंड वन है नाइट्रो तो फिर नाइट्रो। ये ब्रिज कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हाइफन, इसके बाद फिर लास्ट स्टेप बिस, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, बिस के बाद इथेन 1,2 डाईएमाइन और लास्ट में फिर निकेल, और निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट इज थर्ड। तो इस तरीके से इसके नाम लिखे जाते हैं। तो बड़ा सिंपल स्टेप है, पार्ट में से डिवाइड कर दो और ऑक्सीडेशन स्टेट
फाइंड आउट करनी है। होपफुली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।